Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 8, that is industries. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप playlist में देख सकते हैं. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन में देखना है so that कि वीडियो आपको क्लियर दिखे. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं. ये समरी दिया गया है. समरी इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो लास्ट के ओरल टेस्ट ओरल क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है. मुझे कमेंट आया एक स्टूडेंट का कि 8th स्टैंडर्ड का जो आपका 8th चैप्टर है ज्योग्राफी का वो अपलोड कीजिए, एग्ज़ाम है. सो इस तरीके से आप बताते जाइए मुझे कि कौन से एग्ज़ाम्स मतलब किस चैप्टर के आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस स्टैंडर्ड का चाहिए. आप मुझे कमेंट बताते जाइए और मुझे ये भी बताते जाइए कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है डिटेल में या सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर ही शो करना है. यहाँ पे देखिए, करेक्ट एंड इनकरेक्ट लिखना है आपको. अगर करेक्ट है तो ठीक है, इनकरेक्ट है तो उसका आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है. जैसे ये इनकरेक्ट है तो उसका करेक्ट सेंटेंस बताया गया. अब ये करेक्ट है तो कुछ सेंटेंस बताने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट है तो बोला गया कि ये इनकरेक्ट है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री आर हार्मफुल टू हैवी इंडस्ट्रीज़. तो ये क्या है, इनकरेक्ट है. करेक्ट सेंटेंस क्या है कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो होती है किसी भी कंट्री की वो सपोर्टिव होती हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ की, है ना. अब यहाँ पे है, द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ये करेक्ट है. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. जहाँ पे फैक्ट्री है, चीज़ें हैं, वहाँ पे रोज़गार है, वहाँ पे चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल है, यानी कि वो क्या है, उसका डेवलपमेंट दिखा रहा है. ठीक है, तो और ये चीज़ें हैं. अब यहाँ पे देखिए, सारे इनकरेक्ट करेक्ट ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो. इनकरेक्ट क्यों है तो उसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है. जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करे जाती हूँ. ठीक है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या है तो आपको पता है कि जो फिनिश्ड गुड होता है, जो बनाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड में, वही क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि जो कीट होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं, उनसे निकाले हमने रेशम. ठीक है, धागे बनाए उसके, फिर उसका हम मैन्युफैक्चर करके क्या बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें, दुपट्टा, साड़ी, वो सब बनाए. तो क्या किया, मैन्युफैक्चर किया हमने उसका, वो मैन्युफैक्चर है. तो हमने रॉ मटेरियल लिया और उससे हमने क्या किया, उससे प्रोडक्ट बनाया, फिनिश्ड गुड बनाया. व्हाट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री. फैक्ट्री क्या है, ऐसा प्लेस जहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं फिनिश्ड गुड में, यही क्या कहलाते हैं, फैक्ट्री कहलाती है. आंसर इन ब्रीफ. तो यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल स्टेट्स. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस की आंसर्स दिए गए हैं पॉइंट्स में. मेंशन 3 फीचर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज. 3 फीचर्स आपको स्मॉल इंडस्ट्री के बताने हैं. तो देखिए, 3 फीचर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री. तो पहला है कि स्मॉल इंडस्ट्री रिक्वायर करती है कंपेरेटिवली लेस अमाउंट, कम अमाउंट ऑफ इनपुट लाइक कैपिटल, मशीनरी, मैन पावर कम चाहिए. स्मॉल इंडस्ट्रीज रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस प्रीमाइसेस, जैसे डे टू डे ऑपरेशन के लिए कम चीज़ें चाहिए. जनरली द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव लोकल रीजनल मार्केट्स. तो जो ये गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ना स्मॉल इंडस्ट्री में, वो लोकल रीजनल मार्केट के लिए होती हैं. यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए, 2 पॉइंट्स गिवन है, आप देख सकते हो. राइट इन योर ओन, राइट योर वर्ड्स हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स नेशनल डेवलपमेंट. मेंशन 3 फीचर्स ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज़. तो 3 फीचर्स यहाँ पे देखिए दिए गए हैं. लार्ज इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट्स लाइक कैपिटल, मशीनरी एंड मैन पावर. लार्ज इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज प्रीमाइस फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन. ये हमने देखा अभी, ऐसे ही है वो भी. अब इसका क्या होता है, वो लोकल रीजनल मार्केट के लिए था, ये क्या है, वाइड मार्केट के लिए है. यहाँ पे ह्यूज, वहाँ लेस था, यहाँ ह्यूज है. ठीक, देख रहे हैं आप. तो इजी है ये दोनों आंसर. आप एक याद करोगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा. गिव योर ओपिनियन इन शॉर्ट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे आंसर देखिए पॉइंट्स में दिए गए हैं. एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सच आर एज फॉलोज. देखिए, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्वांटिटी जो होती है, एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटीज़, रेडी मार्केट,
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, माउंटेनियस एरिया, डेजर्ट रीजन्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। State the advantages of the Maharashtra Industrial Development Corporation. Considering India's population, the development of industries is a good solution to the problem of unemployment. Explain. तब यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज दिया गया। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज नियरली 121 करोड्स। इंडिया में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या होते हैं, इंगेज्ड होते हैं एग्रीकल्चर में, खेती में। इंडिया में एग्रीकल्चर क्या होता है, सीजनल होता है नेचर, ठीक है। आप देखोगे बारिश में मकई बोएंगे, बारिश में धान बोएंगे, वहीं आप देखोगे कि तो ठंडी में आप देखोगे गेहूँ बोएंगे। तो ये चीज़ें हैं, अलग अलग सीज़न वाइज हम देखते हैं, हम क्रॉप्स उगाते हैं। यहाँ पे देखिए, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। एग्रो बेस्ड यानी क्या, एग्रीकल्चर पे जो बेस्ड हैं। तो बहुत सारे जैसे कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये सब है, ठीक है। कल्टीवेट किए जाते हैं लार्ज स्केल पे। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। फॉर एग्जांपल शुगर केन इज़ रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। Thus many industries in India are agro based industries। ठीक है, हमें थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। द इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, ये सभी क्या होते हैं, फ्लरिश हो रहे हैं इंडिया में खूब अच्छे से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी में, ठीक है, बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज़ में भी। और अगर आप देखोगे तो यही प्रोडक्ट्स तो जा रहे हैं शहरों में जहाँ पे अर्बनाइजेशन है, तो वहाँ पे भी तो इनकी ही वजह से जो चीज़ें बन पा रही हैं। तो फैक्ट्री में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, इनकी वजह से जो फिनिश गुड बन रहे हैं उसमें भी जो रोज़गार मिल रहे हैं वहाँ के शहरों के लोगों को, उसकी वजह से ही। तो इसलिए द जर्नी ऑफ क्लोथ्स वी यूज़ फ्रॉम द फार्म टू आवर सेल्स। एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल कॉटन, उससे क्या बनाया, थ्रेड बनाया, उससे बनाया फैब्रिक, उससे बनाया कपड़े, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ फॉर द लोकेशन ऑफ एनी वन इंडस्ट्री। मीडियम इंडस्ट्रीज़ एंड हैवी इंडस्ट्रीज़। तो मीडियम इंडस्ट्रीज़ देखिए और हैवी इंडस्ट्रीज़ में तो अभी फर्स्ट क्या है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, उसके एग्जांपल्स भी नीचे दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़, तो इसकी भी क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स और फिर आंसर्स यहाँ पे गिवन है। ये इजी है इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। ये देखिए सारे इजी हैं, एक एक लाइन के आंसर्स हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर नीड हो तो उन्हें भी मिल जाए। और नेक्स्ट थिंग ये कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो आपके स्टैंडर्ड का बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईज़िली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे भी कई सारे आंसर्स आप देख सकते हो दिए गए हैं। ओरल टेस्ट के देखिए क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपको नहीं आ रहा है
तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है।